नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश यादव। आज मैं अपना एक और अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। हम सबको जीवन में अनेक प्रकार की सिचुएशन डील करनी पड़ती है, घर में, बाहर, वर्क प्लेस पर। तो इस सिचुएशन में, और क्या लाइफ में ही बात कर रहा हूं, मैं ये पूरा लाइफ का ही निचोड़ बता रहा हूं। कम्युनिकेशन एक अहम रोल अदा करता है। पोलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए पोलाइट कम्युनिकेशन का, अच्छे कम्युनिकेशन का, वेल कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के ऊपर आपकी कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों के सही इस्तेमाल का होना बहुत ज़रूरी है। और भाषा हम तब सही कर पाते हैं, तब सही रख पाते हैं, पहले हम लोगों को समझ लें और उनकी सिचुएशन को समझ लें, उस पर्टिकुलर हालात को समझ लें। और समझने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो चीज़ों को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। और जब चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी पेशेंस चाहिए। और जब पेशेंस होगा तो हमारा कम्युनिकेशन भी वेल होगा। लाइफ में ऐसा समय बहुत बार आता है जब हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारा आत्मसम्मान हर्ट होता है। कई बार हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं या उलझ जाते हैं, जितने हम अच्छे होते हैं पर वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, हम अपनी तरफ से रेस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड्स करते हैं, परंतु हमें उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उस प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता। कई बार हमारी उपेक्षा होती है। तो ऐसे में क्या है कि हम अपना पेशेंस खो देते हैं और सिचुएशन और बिगड़ती है। तो वेल कम्युनिकेटर है आप अच्छा कम्युनिकेशन है आपके पास, तो आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, अपने रिलेशनशिप को भी बचा लेंगे और अपनी मैन पावर को भी ठीक से इस्तेमाल कर लेंगे और अपनी समस्त कैपेसिटी को भी ठीक से इस्तेमाल कर लेंगे। तो वेल कम्युनिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि वेल कम्युनिकेशन है क्या? क्या हम बोले ही ना? क्या हम रिस्पॉन्ड ही ना करें? क्या उन लोगों को जवाब ही ना दें जिन्होंने हमारी उपेक्षा की है या जो हमारे प्रति डिसरेस्पेक्ट का भाव रखते हैं या अनादर का भाव रखते हैं या हमारे साथ एटिकेट्स नहीं रखते या जानबूझ के उपेक्षा करते हैं या हम पर कुछ हमें ठीक से डील ना कर दें, हम पे टोंट कस देते हों या जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ता ही क्या है, विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जब हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में पेशेंस रख के, चीज़ों को समझ के और फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। टॉपिक पे बात करना चाहिए, विषय पर बात करना चाहिए। तो वेल कम्युनिकेशन आखिर में है क्या? हमारी भाषा में टोंट ना हो, हमारी भाषा में ब्लेम ना हो, हमारी भाषा में क्रिटिसाइज ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी पर टोंट ना हो, किसी पर ब्लेम ना हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना हो। विषय पर बात करना सीखें, टॉपिक पर बात करना सीखें, आदमियों पे नहीं। जनरली हम करते क्या है कि विषय से भटक जाते हैं और व्यक्तिगत हो जाते हैं। हम आदमियों पे बात करने लगते हैं, हम उन पर टोंट कसने लगते हैं, हम उन पर ब्लेम करने लगते हैं, हम उन पर निंदा
हम उनकी करने लगते हैं, व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो ये बैड कम्युनिकेशन के सिग्नल हैं। समझ लीजिए आप ऐसा कर रहे हो तो आप वेल कम्युनिकेटर नहीं हो। तो वेल कम्युनिकेटर के लिए क्या है कि पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये तपस्या से आता है, ये पूजा से आता है, ये आराधना से आता है, ये रेगुलर ध्यान रखने से आता है। अदरवाइज अपने ऊपर संयम रखना बहुत मुश्किल है। तो चीज़ों को समझने में भी पेशेंस चाहिए, फिर उसके बाद हैंडल करने में भी पेशेंस चाहिए। दुनिया बहुत स्वार्थी है। आप पर को कोई भी नीचा दिखाने का मौका छोड़ते नहीं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, आप पर की उपेक्षा करेंगे, आप पर टोंट कसेंगे, आपकी काबिलियत पर प्रश्न उठाएंगे। तो ऐसे में हमें संयम रखना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए और समझ के फिर पेशेंसली उनको हैंडल करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वेल कम्युनिकेटर की अच्छे कम्युनिकेशन की क्या निशानी है? हम टोंट नहीं करेंगे, हम कमेंट्स नहीं करेंगे, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम उन पर ब्लेम नहीं करेंगे, हम विषय पर बात करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक पर हम आदमियों पर बात नहीं करेंगे, टॉपिक पर बोलेंगे। और जब हम पढ़ते रहते हैं और एक दूसरे को सुनते रहते हैं तो विषय पर नॉलेज होना स्वाभाविक है। बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए और विषय पर अच्छी नॉलेज रखिए और विषय पर बोलना सीखिए और पॉजिटिव कम्युनिकेशंस कीजिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशंस का क्या पहचान है? मौका मिले तो अप्रिशिएशन कीजिए, उन लोगों का तारीफ कीजिए, एडमायर कीजिए, उनकी काबिलियत को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए। और जब हम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी काबिलियत को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर रेस्पेक्टफुली, जेन्युइनली, मैं शुगर कोटेड वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जेन्युइनली अगर हम उनका अप्रिशिएशन करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके प्रयास की सराहना करते हैं, एडमायर करते हैं और एम्पैथी से बात शुरू करते हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों को ये जब हम मानते हैं कि एवरीवन इज ग्रेट, एवरीवन इज ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रत्येक आदमी भगवान द्वारा डिजाइन है, भगवान द्वारा बनाया गया है, सबके पास कुछ ना कुछ है। और जब ईश्वर की उस कृति का, उस अनुपम उपहार को जब हम उन लोगों में देखते हैं तो उनके प्रति हमारा एक नेचुरल आदर आता है और हम अप्रिशिएशन करते हैं, एडमायर करते हैं, उनके एफर्ट्स को एडमायर करते हैं। यही वेल कम्युनिकेशंस है। तो वेल कम्युनिकेटर बनिए, समझिए, पेशेंस रखिए और लोगों को डील करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।